Hello, hi students. I am Gaurav Verma. Welcome to you, my YouTube channel. Yesterday you read about the chapter number first, and chapter number first has complete. And just now we go further read the chapter number two. Chapter number two, and his name the human eye, and the colorful world. Colorful वर्ल्ड वर्ल्ड सो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी ह्यूमन आई के बारे में कि ह्यूमन आई होती क्या है, आई के पार्ट्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और इसमें से दो या एक नंबर में से हमेशा कोई ना कोई डेफिनेशन दे देता है और कई बार आई भी बनाने के लिए वो दे देता है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आपका ह्यूमन आई होगा, तो ह्यूमन आई के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप उसको आसानी से पूरे के पूरे को सॉल्व करके बता सकते हैं कि आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले आप ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले आपको ह्यूमन आई बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देखते रहिए आप। सो स्टूडेंट्स, ये आपने ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर सबसे पहले आउटर साइड आपने बनाई है। इसमें जो सबसे पहले आउटर साइड ये आपकी लेयर है, इसका नाम है स्क्लेरोटिक, CLEROTIC, स्क्लेरोटिक, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पटल। अब ये स्क्लेरोटिक क्या होती है? स्क्लेरोटिक जो होती है हमारी आई की सबसे आउटर साइड लेयर होती है और इस लेयर से हमारी पूरी की पूरी आई की प्रोटेक्शन होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपकी इससे इनर साइड है, इसे बोलते हैं आप कोरोइड लेयर, CHOROID, कोरोइड लेयर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं रक्तक पटल। ओके स्टूडेंट्स, रक्तक पटल। अब ये जो कोरोइड होती है आपकी, कोरोइड जो होती है ठीक स्क्लेरोटिक के नीचे होती है। ओके, और ये जितना भी आपका रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो टोटल इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोरोइड लेयर के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर बना ली जाए, फिर इससे आगे चलते हैं, या आप इससे नेक्स्ट पार्ट पढ़ सकते हैं जिसको आप कहते हैं कॉर्निया। आप इसे भी राइट कर लीजिए पहले, कॉर्निया। जितना भी टोटल आपका लाइट एंट्री करती है वो टोटल एंट्री कॉर्निया के द्वारा होती है। ठीक है, टोटल इमिटिंग जो होती है लाइट की वो कॉर्निया के द्वारा होती है। इससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आप यहाँ पर ओके स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट्स को आप बोलते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। जो आपका कॉर्निया होता है, कॉर्निया के पीछे ही ठीक एक छोटी सी ये दो झिल्ली होती है जिसको आप क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है, अब आइरिस के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। इसका नाम है आपका प्यूपिल, जिसको आप पुतली भी कहते हैं। ये आपकी जो आइरिस होती है, आइरिस के ठीक बिटवीन आपका एक होल होता है जिसे आप क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपकी ये प्यूपिल होती है, प्यूपिल का जो मेन वर्क होता है, अगर आप ज्यादा डार्क में जाएंगे, ज्यादा डार्क रूम में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये प्यूपिल अपनी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, फैल जाती है। और अगर आप ज्यादा लाइट में जाते हैं तो तब ये अपने आप ही स्मॉल हो जाती है। ये केवल आपका किसके द्वारा? प्यूपिल के, पुतली के द्वारा होता है। ओके स्टूडेंट्स, उससे आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। और ये हुआ आपका
ये होता है स्टूडेंट्स आपका आई लेंस। ओके, ये है आपका आई लेंस, नेत्र लेंस जिसको आप हिंदी में कहते हैं। ये जो आपका आई लेंस होता है ये केवल इनके ऊपर टिका होता है, ये फिक्स पॉइंट पर नहीं होता है। ओके, जब ये फिक्स नहीं होता है तभी ये अपनी बार बार जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए आपकी जो फोकस होती है वो बार बार चेंज होती रहती है। अगर आपको ज्यादा डिस्टेंस की कवर करनी होगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिक उस रेडियस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है फोकस को, और अगर आपको स्मॉल डिस्टेंस पे देखनी होगी तो आपकी फोकस को क्या कर देगा, कम कर देगा। ओके स्टूडेंट, अब ये जो आपकी कॉर्निया और ये आपका आई लेंस है, इसके बिटवीन एक ह्यूमर होता है जिसको आप बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, इसे आप जलीय द्रव भी कह सकते हैं, जी कैन से इट, जलीय द्रव। ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये आपके इसके बिटवीन होता है और ये सॉल्टी वाटर होता है। और आपने ध्यान दिया होगा जब भी आपको आंसू आते हैं तो वे सॉल्टी होते हैं, इसीलिए आते हैं बिकॉज इसके बीच में एक्वस ह्यूमर होता है। और एक्वस ह्यूमर हमारी आंखों में होना जरूरी है, अदरवाइज हमारी आंखों का जो आई लेंस है वो क्या हो जाएगा, अगर सूख जाता है तो सूखने के बाद ऑटोमेटिक ये खराब हो जाएगा, इसलिए एक्वस ह्यूमर हमारी आंखों में होना जरूरी है। और ये आपकी जो सबसे लास्ट लेयर होती है इसे बोलते हैं आप रेटिना, RATINA, रेटिना। जो हमारी इमेज होती है, जो भी आप सीन करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पर बनती है और हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इस रेटिना के बाद आपके पास ये आई लेंस हुआ और ये रेटिना हुआ, इसके बिटवीन भी एक और ह्यूमर होता है जिसको आप बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, VITROUS, विट्रस ह्यूमर। ओके स्टूडेंट्स, इसे हिंदी में कहेंगे कांचाप द्रव और इसका नाम कांचाप कक्ष भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम आगे चलते हैं इसी पॉइंट पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, इट्स मीन पीत बिंदु। अब ये पीत बिंदु क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा कई बार हमारी आंखों के सामने जो इमेज फॉर्म होती है वो बहुत ज्यादा क्लियर होती है, वो हमेशा काय पे बनेगी, वो हमेशा येलो स्पॉट पर फॉर्म होती है जिसे आप पीत बिंदु कहते हैं। इसी के बाद यहाँ पर एक और पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, मींस अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट, जब आप कभी अचानक से उठते हैं तो आपकी आंखों के सामने क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो आपकी जो इमेज फॉर्म होती है वो ब्लाइंड स्पॉट पर होती है, इसीलिए हमें वो ऑब्जेक्ट सीन नहीं होती है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ नर्व होती हैं, ये नर्व होती हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, प्रकाश सिराएं आप हिंदी में कहते हैं इसको। ये डायरेक्टली हमारे माइंड से अटैच होती है, जो भी आप सीन करते हैं वो सीन होने के बाद रेटिना पर इमेज फॉर्म हुई, रेटिना पर फॉर्म इमेज होने के बाद क्या हुआ, ये जो प्रकाश सिराएं होती हैं डायरेक्टली हमारे माइंड से अटैच होती हैं, और जो भी आप ऑब्जेक्ट सीन कर रहे हैं उसको बिल्कुल क्या करना, स्ट्रेट करना, सीधा करना, इन्वर्टेड के बाद क्या करना, उसको सीधा करना, और सीधा करने के बाद आपकी उसकी कलर क्या है, कंडीशंस क्या है, वो टोटल आपकी किसके द्वारा बताई जाती है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा बताई जाती है, जो कि हमारा माइंड क्या करता है, रीड करता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपका टोटल टॉपिक आज ह्यूमन आई का था जिसके बारे में आपने स्टडी किया है, और इसके बाद में हम कल पढ़ाते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू, गॉड ब्लेस।